शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का लेवल 9। लेवल 8 तक के सवाल को हम लोग हल कर चुके थे। आज की जो वीडियो है वो लेवल 9। लेवल 9 का जो क्लास है हमारी वो बेस्ड है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। जब कोई व्यक्ति काम कर लेता है तो उसे मजदूरी मिलती है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो लेवल 9 में इसी तरह की बातें करेंगे। अब बात रही मजदूरी। मजदूरी जो जितना काम करता है उसे उतनी मजदूरी मिलती है। काम के अनुसार मजदूरी मिलती है। जो जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी मिलेगी। ज़्यादा काम करेगा तो मजदूरी ज़्यादा मिलेगी और कम काम करेगा तो मजदूरी कम मिलेगी। तो वेजेज का वर्क से डायरेक्ट रिलेशन है, मजदूरी का कार्यक्षमता से डायरेक्ट रिलेशन है। एकदम सरल अनुपात में दोनों हैं। अगर हम बात करते हैं लेवल 9 के, तो लेवल 9 के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। और लेवल 9 का क्वेश्चन नंबर 82, 81 तक के हम क्वेश्चन को हल कर चुके थे। लेवल 9 क्वेश्चन नंबर 82 कहता है ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में 600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बी का हिस्सा बताएं। तो ए और बी 10 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए कि ए और बी, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। तो 10 और 15 से भाग लगने वाली संख्या की बात करूं तो भाग लगने वाली संख्या 30। 30 काम को ये 10 दिन में कर देगा, एक दिन में 3 काम, और 30 काम 15 दिन में कर देगा, एक दिन में 2 काम। तो कहता है कि दोनों काम समाप्त करते हैं और उन्हें मजदूरी के रूप में 600 रुपया प्राप्त होता है। तो देखो कि जब ये काम शुरू करेगा तो शुरू से लेकर अंत तक करेगा और ये भी शुरू से लेकर अंत तक करेगा। तो जब दो व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक काम करते हो तो एक दिन के काम का जो अनुपात होता है वही अनुपात अंतिम दिनों तक बरकरार होता है। तो देखो ए को 3 काम की मजदूरी और बी को 2 काम की मजदूरी मिलेगी। तो 3 और 2 5, 5 काम की मजदूरी अगर 600 रुपया है तो एक काम की मजदूरी 120 रुपया। एक काम की मजदूरी 120, अगर हमें ए के बारे में पूछे तो 360 रुपया और बी के बारे में पूछे तो 240 रुपया। ए को कितनी मजदूरी मिलेगी 360 और बी को कितनी मजदूरी मिलेगी 240। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये छोटी छोटे बेसिक बातें हैं जो सबको समझ में आती है। इस क्वेश्चन के सारे टाइप को निपटाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 15 तथा 10 दिनों में पूरा करते हैं। उन्हें कार्य के रूप में 30,000 रुपये का ठेका लिया। ठेके की राशि में ए का भाग होगा। तो ए करता 15 दिन में, बी करता 10 दिन में। क्वेश्चन नंबर 83, ए 15 दिन, बी 10 दिन। ए 15 दिन और बी 10 दिन। 15 और 10 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 काम 15 दिन में, एक दिन में 2 काम, और 30 काम 10 दिन में, एक दिन में 3 काम। अगर आप देखोगे तो ए को मजदूरी मिलनी है 2 काम का और बी को मजदूरी मिलनी है 3 काम का। तो दोनों को 5 काम की मजदूरी के बदले क्वेश्चन में हमारा गिवन है 30,000 रुपया। तो एक काम की मजदूरी हम कह सकते हैं 6,000। एक काम की मजदूरी 6,000 तो 2 काम की मजदूरी 12,000 और 3 काम की मजदूरी की अगर मैं बात करूं तो 3 काम की मजदूरी होगी 18,000। ए का पूछे 12,000, बी का पूछे 18,000। जब आप क्वेश्चन घर पे सोल्व करते हो तो सारे डाटा निकालने का प्रयास करना। जो डाटा पूछ रहा हो वो भी, जो डाटा नहीं पूछ रहा हो वो भी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए का भाग कितना होगा, ए का भाग होगा 12,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 84 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, लेकिन हमारे साथ एक बार क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा।
ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना समाप्त करते हैं और उन्हें मजदूरी के रूप में 7200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए। तो 3 व्यक्ति आ गए हैं। अब जब 2 व्यक्ति थे तो हम 2 डाटा बना रहे थे, 3 व्यक्ति हैं तो हम 3 डाटा बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, ए बी सी 10, 15, 30 दिन में, ए बी सी, ए 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में। तो आप देखोगे 10, 15, 30 से भाग लगने वाली संख्या 30। 30 को हमने कुल काम माना। कुल काम जो करवाना है वो 30। 30 काम 10 दिन में, एक दिन में 3 काम। 30 काम 15 दिन में, एक दिन में 2 काम। और 30 काम 30 दिन में, एक दिन में 1 काम। तो तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं। ए को 3 काम की मजदूरी, बी को 2 काम की मजदूरी और सी को 1 काम की मजदूरी। तो 3, 2, 5 और 1, 6, 6 काम की मजदूरी मिलती है 7200 रुपया। तो 6 काम की मजदूरी 7200, 1 काम की मजदूरी 1200। 1 काम की मजदूरी 1200, तो बी का हिस्सा बताइए। बी को 2 काम की मजदूरी मिलेगी तो बी को कितना मिलेगा? 2400 रुपया। 1 काम की मजदूरी 1200, बी को 2 काम करता है तो बी की मजदूरी के रूप में हिस्सा कितना होगा? 2400। अगर इसका पूछ रहा होता 1200 को 3 से गुना कर देते, हमारा आंसर आ जाता 3600 रुपया। चलते हैं क्वेश्चन 84 की तरफ। 85, ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 15 दिन में। सी की सहायता से 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 960 रुपया दिए जाएं तो ए को कितनी राशि मिलेगी? तो क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कि ए 12 दिन में, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी की सहायता से 5 दिन में पूरा करते हैं। तो 12, 15, 5 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम 12 दिन में, एक दिन में 5 काम। 60 काम 15 दिन में, एक दिन में 4 काम। 60 काम 5 दिन में, एक दिन में 12 काम। अगर आप देखोगे कि ए ने किया है 5 काम, हमने यहां रख दिया 5। बी ने किया है 4 काम, यहां रख दिया 4। तो ए और बी, ए ने किया 5 काम, बी ने किया 4 काम। तो 5 काम 4 काम 9 काम, टोटल 12 काम। तो सी कितना करेगा? सी करेगा 3 काम। सी करेगा 3 काम। तो ए बी सी, ए को 5 काम, बी को 4 काम और सी को 3 काम। तो ए को 5 काम, बी को 4 काम और सी को 3 काम की मजदूरी मिलेगी और पूरी मजदूरी है 960। 5 और 9, 3, 12 काम की मजदूरी 960 रुपया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक काम की मजदूरी 80। एक काम की मजदूरी 80 रुपया है। ए का भाग पूछा है, ए ने किया है 5 काम, एक काम की मजदूरी 80 रुपया। तो 5 काम की मजदूरी कितना? 400। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल रेलवे, एसएससी जीडी या और कोई भी इस तरह की परीक्षाएं होती है उसमें ऐसे ही सवाल आते हैं। यहाँ तक कि एसएससी प्री वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 85। अब हम चलते हैं 86 की तरफ। 86, ए और बी एक काम को 1200 रुपया की राशि पर पूरा करने के लिए दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में, सी की मदद से 5 दिनों में कर सकते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा? तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने 85 किया है उसी टाइप का 86 है। तो 86 एक बार हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ए 15 दिन में, बी 12 दिन में। ए 15 दिन में,
और बी 12 दिन में। कहता सी की मदद से ए और बी ने ठेका लिया था, अब उसने सी को भी जोड़ लिया काम पे, तो जब मजदूरी का बंटवारा होगा तो ए और बी आएगा, उसके साथ सी भी आएगा। तो कहता है सी की मदद से 5 दिन में कर दिया। तो 15 और 5 है, 5 छोड़ो, 15 और 12 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को हमने कुल काम माना। 60 काम 15 दिन में, एक दिन में 4 काम। 60 काम 12 दिन में, एक दिन में 5, और ये 12 काम। आप देखोगे कि ए ने किया 4 काम, बी ने किया 5 काम, 5 4 9, तो ये बचा कितना 3। तो सी कितना करेगा 3 काम। ए करेगा 4 काम, बी करेगा 5 और सी करेगा 3 काम। तो आप देखोगे कि ए बी सी, ए 4 काम, बी 5 काम और सी 3 काम। तो 5 4 9 3 12, 12 काम की मजदूरी जो है वो गिवन है 1200 रुपया। तो 12 काम की मजदूरी 1200, एक काम की मजदूरी कितना 100, एक काम की मजदूरी 100, तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा होगा 300। जो जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी के रूप में मिलेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। ए और बी ने किसी काम को करने का 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग होगा। ए और बी 8 और 12 दिन में, ए और बी, ए 8 दिन में और बी 12 दिन में। कहता है कि सी की सहायता से यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया। तो सी की सहायता से यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया। 8 12 4 से भाग लगने वाली संख्या 24। 24 काम 8 दिन में, एक दिन में 3 काम। 24 काम 12 दिन में, एक दिन में 2 काम। 24 काम 4 दिन में, एक दिन में 6 काम। ए ने किया 3 काम, बी ने किया 2 काम, हो गए 5, टोटल हुआ है 6 काम। इसका मतलब सी ने कितना किया होगा, 1 काम। सी ने 1 काम किया होगा। अगर मैं सबके काम को इंडिविजुअल लिख दूं कि ए ने किया 3 काम, बी ने किया 2 काम और सी ने किया 1 काम, सबके काम को लिख दूं तो टोटल 6 काम। तो 6 काम की मजदूरी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 4500। हमसे पूछा है कि सी की धनराशि, तब ठेके की धनराशि में सी का क्या भाग हुआ। सी ने 1 काम किया है, तो 1 काम की मजदूरी होगी 750। तो 1 काम की मजदूरी 750 हमें यहीं से प्राप्त हो चुका है कि 1 काम की मजदूरी 750। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 88। तो ये सब थोड़े से आसान सवाल हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे ताकि जो क्वेश्चन आसान है उसकी हमें रिवीजन हो सके, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है वो क्वेश्चन हम सीख सकते हैं। तो 88, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, मजदूरी के रूप में 800 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है, आप देखेंगे कि एक पुरुष और एक लड़के ने, एक पुरुष और एक लड़के ने 5 दिन में 800 रुपया प्राप्त किया है। तो 800 रुपया 5 दिन में प्राप्त किया है, तो एक दिन में कितना 160। एक आदमी और एक लड़के ने 800 रुपया 5 दिन में कमाया है, तो एक दिन में कितना कमाया है 160। कहता पुरुष लड़के की अपेक्षा तिगुना कुशल है। इसका मतलब होता है कि अगर लड़का 1 काम करता है तो आदमी 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर अगर 4 काम करता है तो 160 रुपया मिलता है एक दिन में।
एक काम की मजदूरी कितना हो गया 40। तो लड़का ने काम किया कितना एक, तो लड़का एक काम करता है और हमें पता चल चुका है कि एक काम की मजदूरी 40 रुपया है, तो लड़का की दैनिक मजदूरी क्या होगी 40 रुपया। तो चलते हैं 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89। ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपया के मूल्य के एक काम को पूरा किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5, 6, 4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 89, ए बी सी कहता है ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन काम किया। ठीक है, उनकी दैनिक मजदूरी 5, 6, 4। अगर ये एक दिन में 5 रुपया लेते हैं तो ये 6 रुपया और ये 4 रुपया, तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आप ये देखोगे कि ये 6 दिन काम करेंगे, एक दिन में 5 रुपया, तो 6 दिन में कितना 30, एक दिन में 6 रुपया तो 4 दिन में कितना 24, एक दिन में 4 रुपया तो 9 दिन में कितना 36। अगर कहता है कि उन्हें मजदूरी के रूप में 1800 रुपये प्राप्त होते हैं, ये सारी वैल्यू रेशियो के रूप में आ चुकी है। हम इसे चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन काटना उतना ही है जितना जरूरत है। तो अगर हम सबको जोड़ दें 36, 24, 30, 30, 60, 30, 90, बिना काटे हमारा काम चल रहा है, तो हम लफड़ा क्यों लें कि 90 काम का या 90 रेशियो, कुछ भी आप लिख सकते हो, 90 रेशियो का हमें बंटवारा करना है 1800 में। तो एक रेशियो का मान जो होगा वो होगा 20, एक रेशियो का मान होगा 20, तो 30 रेशियो का जो मान होगा वो कितना होगा 600। ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, ए को 30 काम की मजदूरी मिलेगी और एक काम की मजदूरी 20 रुपया है, तो 30 काम की मजदूरी कितनी हो जाएगी 600। तो आसान क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन सारे आसान ही होते हैं। कभी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, और मुश्किल की जहां तक बात की जाए तो 5 से 7% मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, और वही क्वेश्चन एग्जाम में रिजल्ट तय करते हैं। तो वही 5-7 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें सीखना सब कुछ होता है, एक बिगिनर्स की बात ही सीखना होता है शुरू से लेकर मुश्किल तक। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90, एक बार मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी किसी काम का 17/23 भाग काम करते हैं, बी और सी उसी काम का 14/23 भाग काम करते हैं, तो ए बी सी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी 17/23 भाग काम करते हैं, बी और सी 14/23 भाग काम करते हैं। आप देखोगे कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है हर, दोनों में हर समान है। जब दोनों में हर समान है तो हर ही पूरा काम बताता है। अगर हर समान है तो ठीक, अगर समान नहीं होता तो हम लोग गुना भाग करके समान कर लेते। अगर हम सबके काम को लिखते हैं कि ए और बी ने 17 काम किया है, कितने में से 23 में से, 23 में 17 काम कर लिया, बचा काम कितना 6 काम कौन किया होगा सी। मान लो 23 रसगुल्ले आए थे, ए और बी ने 17 रसगुल्ला खा लिया, तो बचा हुआ 6 कौन खाया होगा सी। यहाँ देखो बी और सी ने 14 खा लिया, 23 में से बचा कितना 8, कौन खाया होगा ए। 8, 6, 14, टोटल कितना है 23, बाकी जो बच गया 9, वो कौन किया होगा बी।
आप जोड़ करके बराबर देख सकते हैं कि ए और बी 17 है तो 9 और 8 17, बी और सी 14 है तो 14, 14 6 3 9, 9 किया होगा ए, ये किया है 8, 9 8 17 6 23। देखो बी और सी का 14, 8 6 14 और ए और बी का 17, 9 8 17। 23 में से 17 घटाया 6, 23 में से 14 घटाया 9, कौन किया ए। तो टोटल 23 काम की जो मजदूरी है, 23 काम की मजदूरी वो क्वेश्चन में गिवन है। कहता किए गए कार्यों का अनुपात बताइए, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है। तो किए गए कार्यों का अनुपात क्या होगा, किए गए कार्यों का अनुपात 9 8 6 होगा। अगर हमें मजदूरी का बंटवारा करना होता तो यहां से हम लोग कर लेते। अगला क्वेश्चन जो 91 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है। 91 जो है एक स्टेप आगे बढ़ाया है कि ए बी सी 529 रुपया में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। ए तथा बी ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, बी और सी ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया, तो ए को कितना रुपया मिलेगा। ए और बी ने 19/23 काम किया, लिख दिया। बी और सी ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो डिनोमिनेटर की संख्या समान है तो ठीक है, अगर समान नहीं होता तो रेशियो में हम गुना भाग करके समान कर लेते। अब देखो ए बी सी, ए और बी ने 19 काम किया, बचा हुआ काम किसने किया होगा, सी ने। अब बी और सी 8, ये 4 आ गया, ये बचा 4, ए और बी 19, ये 4 तो ये 15। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ए बी सी 19, ए बी 19, बचा हुआ 4 काम सी, बी और सी 8, ये 4 तो ये 4, ए और बी 19, ये 4 तो ये 15। अभी आपने जोड़ा था 23 काम, तो 23 काम की जो मजदूरी है वो है 529 रुपया। तो 23 काम की मजदूरी 529 रुपया, एक काम की मजदूरी कितना 23, क्योंकि 5 to 9 जो है 23 का डायरेक्ट स्क्वायर है। तो कहता है ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा। आप 23 को 15 से गुना करेंगे 345 आएगा। देखो 10 बार गुना किया 230, 5 बार गुना किया इसका आधा, ऐड किया 345 रुपया। ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 345। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हम लोग इसे निपटा देने का प्रयास करते हैं। 92, पी क्यू आर, पी और क्यू ने 19/23 काम किया, क्यू तथा आर ने 8/23 काम किया। अब पी क्यू आर का लेना है, पी क्यू आर। देखो 19 में 23 में से 19 काम कर दिया, पी क्यू बचा 4 काम। अब क्यू आर 8, ये 4 तो ये 4, 19 ये 4 तो ये 15। तो आप देखोगे कि 23 काम की जो मजदूरी थी वो थी 5750। 23 से काटोगे ना, 2 बार में 46, बच गया 11, 115, एक काम की मजदूरी 250। हमसे पूछा है क्यू, क्यू ने 4 काम किया है, एक काम का मजदूरी 250, तो 4 काम की मजदूरी कितना होगा 1000। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, और आज के लेवल का है ये लास्ट क्वेश्चन, लेवल 9 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी ने प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं। तो देखो कि ए बी सी 150 रुपया कमाते हैं, ए और सी 94 रुपया कमाता है, ए और सी 94 रुपया कमाता है। आगे कहता बी और सी 76 कमाते हैं, बी और सी 76 कमाते हैं। तो कहता सी के प्रतिदिन की कमाई कितनी है। तो अगर हम इस डाटा को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
ABC 2 बार है, 2 बार लिख दिया। अगर हम जोड़ेंगे सबको 9 7 16 1 17, तो ABC और एक बार और C आ गया तब 170 कमाता है। हमें ये गिवन है कि ABC 150 रुपया कमाता है, टोटल 170 कमाते हैं, तो C प्रतिदिन कितना कमाता होगा? 20 रुपया कमाता होगा, है ना। तो आज की जो वीडियो थी वो लेवल 9 की थी, और लेवल 9 में हमने आज क्वेश्चन नंबर 82 से क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। अगली जो वीडियो होगी वो लेवल 10 की वीडियो होगी, और ये वीडियो टाइम एंड वर्क की लास्ट वीडियो होगी। तो बस एक वीडियो और, उसके बाद जब भी आप कभी वीडियो हमारी देखेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो आएगी। एक चैप्टर की एक ही वीडियो आएगी, चाहे 3 घंटे की हो या 4 घंटे की हो। तो बस एक वीडियो और है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलने लगेंगे कि एक चैप्टर एक दिन में, चाहे मुझे वीडियो शूटिंग 6 घंटा क्यों नहीं करना पड़े। तो अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं।